मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा अपने निवास पर क्यों वापस आती है? गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तब उसकी आत्मा 24 घंटे बीतने पर अपने घर में पुनः प्रवेश करती है। मृत्यु वह अनिवार्य सत्य है जिससे कोई भी भाग नहीं सकता और इसे टालना असंभव है। मृत्यु के क्षण में आत्मा मांसधारी शरीर से अलग होकर सूक्ष्म स्वरूप में उस जगह पर विचरण करती रहती है जहां उसने जीवन के अंतिम पल व्यतीत किए थे, जहां से शरीर को अलविदा कहा था, क्योंकि वह सांसारिक लगावों और भ्रमों के जाल में फंस जाती है। उसे एहसास नहीं होता कि वह इस भौतिक जगत से अलग हो चुकी है। प्रियतमों का स्नेह उसे व्यथित करने लगता है। उसके निकटतम लोग उसके चित्त को अपनी ओर बांधे रखते हैं। आत्मा पुनः शरीर में समा जाने का प्रयास करती है, लगातार शरीर में लौटने की चेष्टा करती रहती है, लेकिन उसे भान नहीं होता कि संसार को पीछे छोड़ दिया है। इस जगत को विदा करना उसके लिए अत्यंत दर्दनाक होता है। तत्पश्चात यमदूत अथवा दिव्य दूत उसके भोगे कर्मों के अनुरूप उसे ग्रहण करने आते हैं। आत्मा को 24 घंटों के भीतर यमराज की सभा में उपस्थित कराया जाता है। वहां चित्रगुप्त उसके कर्मों की गणना करते रहते हैं। कर्मों की जांच के पश्चात यमदूत आत्मा को 24 घंटे बाद पृथ्वी तल पर मुक्त कर देते हैं, जहां उसके सगे संबंधी उसे आह्वान करते रहते हैं। ये गमन आत्मा के पूर्वकृत कर्मों के आधार पर अत्यंत कष्टपूर्ण अथवा उत्साहजनक सिद्ध होता है। गरुड़ पुराण, जो हिंदू धर्म के 18 प्रमुख पुराणों में सम्मिलित है, इस पुराण में मानव के उद्भव, संहार से लेकर आत्मा से संबंधित समस्त विषयों का विस्तृत वर्णन उपलब्ध है। अतएव आइए प्रारंभ करें गरुड़ पुराण की उस बोधपूर्ण व्याख्या से कि मानव के देहांत के उपरांत उसकी आत्मा 24 घंटे बाद अपने निवास पर क्यों लौट आती है। गरुड़ पुराण में उल्लेख है कि मृत्यु के समय भौतिक देह से सूक्ष्म आत्मा के पृथक्करण के बाद 24 घंटों में वह पुनः अपने घर और स्नेहियों के समीप आ जाती है। क्योंकि वह सूक्ष्म आत्मा अपने कुटुंब और सांसारिक बंधनों के कारण बंधी रहती है, वह आत्मा अपने परिवार के संग 10 दिनों तक अनुगमन करती रहती है। उस आत्मा को सुख तभी प्राप्त होता है जब सगे उसके लिए धार्मिक विधियां संपन्न करते हैं, तब वह इस लोक को अलविदा कहकर अपनी नई यात्रा पर प्रस्थित होती है। गरुड़ पुराण हिंदू परंपरा का वह पवित्र ग्रंथ है जो हमें उद्भव, लय से लेकर वर्तमान जीवन की व्यतीति के रहस्य सिखाता है। आज हम एक कथा के जरिए जानेंगे कि मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर क्यों लौटती है। इसके पीछे कौन सा आध्यात्मिक तत्व निहित है जो गरुड़ पुराण तथा स्कंद पुराण में वर्णित है, जिसे सृष्टिपति ब्रह्मा ने स्वयं श्री नारद को प्रतिपादित किया था। आज हम उसी हृदय स्पर्शी कथा का अनुभव करेंगे। एक काल की बात है, ब्रह्मलोक में जगत सृष्टा ब्रह्मा अपने आसन पर एकाग्रचित्त होकर विराजमान थे। तभी आगमन हुआ देवर्षि नारद का, जो नारायण का स्मरण करते हुए वहां उपस्थित हुए। उन्होंने श्रद्धा पूर्वक नमस्कार कर कहा, हे सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव, मेरे हृदय में एक जिज्ञासा है जो मुझे अत्यंत अस्वस्थ कर रही है। क्या आप मेरी जिज्ञासा का समाधान करेंगे? हे स्वामी, प्रत्येक प्राणी, मानव का जीवन, मृत्यु, आत्मोत्पत्ति अथवा आत्मा का संपूर्ण चक्र सब आपके अधीन है। हे प्रभु, मैं ये जानना इच्छुक हूं कि मृत्यु के पश्चात आत्मा 24 घंटे बाद अपने स्नेहियों के पास क्यों लौट आती है। क्या प्रियजनों की स्मृति उसे पीड़ा देती है अथवा यह कोई स्वाभाविक विधान है? तब ब्रह्मा ने नारद के वचनों को श्रवण कर हास्यपूर्ण मुस्कान बिखेरी और कहा, हे देव वंद्य नारद, आपकी यह जिज्ञासा अत्यंत श्रेष्ठ एवं गहन है, जो समस्त मानवता के लिए जन्म, मृत्यु एवं पुनरावृत्ति पर केंद्रित है। तत्पश्चात ब्रह्मा ने कहा, हे नारद, मैं आपको एक कथा सुनाता हूं जो न केवल आपकी जिज्ञासा का निवारण करेगी, अपितु प्रत्येक मानव के लिए एक उपदेश एवं प्रोत्साहन भी सिद्ध होगी। जो व्यक्ति अपनी मृत्यु के अपरिहार्य स्वरूप को ग्रहण नहीं करता, आप इस कथा को पूर्ण एकाग्रता से अंत तक ग्रहण करें। ब्रह्मा ने कहा, हे नारद,
ये गरुड़ पुराण की करुणामयी कथा है। जो इसे अपूर्ण सुनने की भूल करता है वो अज्ञान का शिकार होता है, क्योंकि अपूर्ण ज्ञान सदैव विषरूपी होता है। जो इस कलयुग प्रधान लोक में इस कथा को पूर्ण एकाग्रता से अंत तक सुन समझ लेता है, उसके जीवन से लालसा, रोष एवं लगाव का पूर्ण विनाश हो जाता है। यह जगत केवल मायावी जाल है। यहाँ घटित प्रत्येक घटना प्राकृतिक विधान का फल है। तब नारद ने कहा, हे स्वामी, मैं इस कथा को पूर्ण एकाग्रता से अंत तक ग्रहण करूंगा एवं समझूंगा। आप निर्भय होकर इसे वर्णित करें। तब ब्रह्मा ने कथा का आरंभ किया। ब्रह्मा ने कहा, हे नारद, प्राचीन युग में एक राजा निवास करता था जिसका नाम वीरसेन था। अत्यंत धर्मनिष्ठ एवं प्रजाप्रिय वो अपनी प्रजा की जिम्मेदारी निभाता था। वह अपने साम्राज्य का संचालन शास्त्रानुसार करता था। वह निरंतर पुण्य प्रवृत्तियों में संलग्न रहता था। किंतु एक दिन उसकी आकस्मिक मृत्यु हो गई। राजा के देहांत से समस्त कुटुंब एवं राज्य की जनता शोक सागर में डूब गई। राजा के देहांत के तत्काल बाद उसकी आत्मा क्षणभंगुर शरीर को परित्याग कर बाह्य हो गई। ब्रह्मा ने कहा, हे नारद, मृत्यु के समय आत्मा देह को अलविदा कह देती है, किंतु वह भौतिक जगत के बंधनों से पूर्णतः मुक्त नहीं हो पाती। वह सांसारिक लगाव एवं भ्रमों के जाल में आबद्ध रहती है। सांसारिक स्नेह के कारण वह अपने घर, कुटुंब एवं प्रियतमों के निकट ही अनुगमन करती रहती है। राजा वीरसेन के देहांत के बाद उसकी आत्मा देह तो त्याग दी, किंतु घर में सूक्ष्म अवस्था में प्रत्येक दृश्य का अवलोकन करती रही जो उसके स्नेहियों द्वारा उसके लिए किया जाता था। आत्मा अपने कुटुंब को विलाप करते देख रोकने का प्रयास करती रही, किंतु कोई श्रवण नहीं कर पाता। राजा की आत्मा ने विचार किया कि मेरे स्नेहियों को क्यों नहीं समझ आ रहा कि ये लोक क्षणिक है, यह जगत लगाव एवं भ्रम का लीला खेल है, मुझे इससे विमुक्त होना चाहिए। किंतु राजा की आत्मा को स्नेहजन अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। तब भगवान ब्रह्मा ने कहा, हे नारद, मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा को घर लौटना पड़ता है, क्योंकि वह सांसारिक एवं कुटुंबीय लगाव में फंसी रहती है। उसके स्नेहजन उसे आह्वान करते रहते हैं, जिससे मोक्ष प्राप्ति में अवरोध उत्पन्न होता है। वह स्वयं को नियंत्रित नहीं कर पाती। जब राजा की आत्मा 24 घंटे बाद स्नेहियों के समीप पहुंची तो देखा कि उसके कुटुंब में पत्नी अश्रुधारा में लीन है। पत्नी बारंबार कह रही, हे राजन, आपने हमें क्यों त्याग दिया? हमारा भविष्य क्या होगा? उसका पुत्र माता से कहता, मां, पिताश्री क्यों मौन है? वे क्यों नहीं जागृत हो रहे? पिताश्री ने हमें क्यों अलविदा कहा? क्या पिताश्री कभी लौटेंगे नहीं? राजा की आत्मा यह दृश्य देख भाव विभोर हो उठी। वह चिंतन करने लगी कि काश हम इन्हें बता पाते कि देह क्षण भंगुर है, ये जगत परिवर्तन की लीला है, आत्मा अविनाशी है, ये एक देह छोड़ दूसरी में प्रवेश ले लेती है। तब ब्रह्मा ने कहा, हे नारद, ये दृश्य आत्मा के लिए अत्यंत व्यथापूर्ण होता है। राजा की आत्मा ने सोचा कि क्या मैं इतना दुर्बल था कि कुटुंब को इस अवस्था में छोड़ चला? क्या मेरे प्रस्थान से सब कुछ समाप्त हो जाएगा? जब राजा की आत्मा 24 घंटे बाद घर में प्रवेश की तो वह प्रत्येक कोने में भ्रमण करने लगी। जहां उसने संतानों को भोजन कराया था, जहां राजभवन में सिंहासन पर विराजकर प्रजा को न्याय प्रदान किया था, वे पल जहां रानी एवं संतानों संग सुख दुख साझा किए थे, प्रत्येक वस्तु उसे अपनी ओर बुला रहे थे। राजा की आत्मा सतत प्रयास कर रही थी कि रानी एवं पुत्र को अपनी उपस्थिति का बोध करा सके। रानी के निकट जाकर धीमे स्वर में कहा, हे प्रिय, मैं तुम्हारे पास हूं। तुम्हारा यह करुण विलाप मुझे दुर्बल कर रहा। इस लोक से मोक्ष हेतु कृपा करो। किंतु उसकी वाणी रानी को श्रुति नहीं हुई। पुत्र के मस्तक पर स्पर्श कर कहा, हे पुत्र, ये जगत एक यात्रा है, प्रत्येक आत्मा को इसे त्याग आगे बढ़ना पड़ता है। तुम मेरे बिना भी दृढ़ हो सकते हो। किंतु पुत्र उसकी वाणी ग्रहण न कर सका। तत्पश्चात आत्मा निराश होकर कुटुंब की ओर दृष्टि डाली और बोली, क्या मेरा लगाव मुझे इच्छाओं में बांध रहा है, अथवा उनके अश्रु जो मुझे सतत आह्वान कर रहे? नारद को अब बोध हो गया कि मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा घर क्यों लौटती है। तब नारद ने भगवान ब्रह्मा को नमस्कार किया
एवं तत्काल राजा के राजप्रासाद में पहुंच गया, जहां मृतदेह थी, जहां आत्मा अनुगमन कर रही थी। नारद के आगमन से वायुमंडल शुद्ध एवं पवित्र हो गया। उन्होंने राजा की आत्मा को सूक्ष्म रूप में दर्शन कर कहा, हे राजन, तुम्हारा लगाव ही सबसे बड़ा बाधक है जो मोक्ष मार्ग में विघ्न डाल सकता है। हे राजन, ये लोक कर्मों का चक्र है। तुम्हारी देह नश्वर एवं लोक का अंग नहीं। तुम्हारी आत्मा को इस लगाव को परित्याग कर आगे बढ़ना है। किंतु तुम्हारे स्नेहियों का लगाव एवं भ्रम तुम्हें कर्म फलों से रोक रहा। तब नारद ने कुटुंब को बोध दिलाने हेतु वीणा ग्रहण की एवं गरुड़ पुराण के मंत्रों का उपदेश प्रारंभ किया। कहा, हे राजन, आत्मा अविनाशी एवं अजर है। यह कभी नष्ट नहीं होती, इसका कोई अंत नहीं। ये मानव मृत्यु उपरांत आत्मा की एक यात्रा है। जिसने इस लोक में अवतरण लिया, उसे एक दिन सब त्याग जाना पड़ता। मृत्यु मात्र एक नाटकीय लीला है। यह आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाने वाली प्रक्रिया है। रानी एवं राजकुमार ने नारद के उपदेशों से शांति प्राप्त की। नारद ने रानी को समझाया, हे रानी, तुम्हारा शोक राजा की आत्मा को अवरुद्ध कर रहा है। यदि तुम्हें उनसे सच्चा प्रेम है तो उनके मोक्ष हेतु ईश्वर की आराधना करो। तुम्हारा ये लगाव आत्मा को अपनी ओर बांध रहा, जहां मोक्ष में संकट उत्पन्न हो सकता। आत्मा ने नारद मुनि के वचनों से कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, मुझे बोध हो गया कि ये लोक परिवर्तन की लीला है। मृत्यु सांसारिक नाटक मात्र है। मेरी आत्मा का लक्ष्य है कि लगाव से मुक्त होकर परमात्मा की ओर अग्रसर होना, ताकि मोक्ष में कोई विघ्न न हो। किंतु मेरे स्नेहियों के अश्रु मुझे मोक्ष से रोक रहे हैं। क्या अब मैं कुटुंब को पुनः दर्शन पाऊंगा? तब नारद मुनि हास्यपूर्ण मुस्कान से बोले, हे राजन, तुम्हारे जीवन में अर्जित स्नेह एवं सम्मान सदैव तुम्हारे कुटुंब संग रहेगा। तुम उन्हें सूक्ष्म दृष्टि से अवलोकन कर सकोगे। किंतु अब तुम्हें अपनी गति आरंभ करनी होगी। राजा की आत्मा ने कुटुंब को अंतिम दृष्टि दी। रानी एवं पुत्र के मस्तक पर स्पर्श की चेष्टा की, किंतु न सका। आत्मा बोली, हे प्रिय, तुम्हारे अश्रु मुझे बांधे थे, किंतु तुम्हारी चित्त शांति ने मुक्ति प्रदान की। मेरा स्नेह सदैव तुम्हारे संग रहेगा। अब तुम मुझे विदा दो। रानी अश्रुपूर्ण ने कहा, हे स्वामी, मैं अब समझ गई हूं कि ये लोक क्षणिक विश्राम स्थल है। ये परिवर्तन का चक्र है। मैं आपको बंधन न करूंगी। तुम्हारी आत्मा शांति हेतु परमेश्वर से प्रार्थना करूंगी। तब नारद बोले, हे आत्मन, अब तुम लोक एवं भौतिक लगाव को त्याग अपनी मोक्ष यात्रा पर प्रस्थित हो। यह देह लोक का क्षण भंगुर भाग है। अब कुटुंबीय लगाव को परित्याग करो। आत्मा ने नारद के वचनों से कहा, आपके उपदेशों से ज्ञान प्राप्त हुआ। अब मैं लोक बंधनों से मुक्त होकर कर्म फलों का भोग एवं मोक्ष प्राप्ति हेतु अग्रसर होऊंगा। आप मुझे आशीष प्रदान करें। तब नारद ने कुटुंब को निर्देश दिया कि हे कुटुंब, आत्मा के मोक्ष हेतु तुम्हें धार्मिक कर्म संपन्न करने होंगे। श्राद्ध विधि करनी होगी ताकि मोक्ष सुलभ हो, लोक से मुक्ति प्राप्त हो। तब नारद बोले, हे कुटुंब, शांति हेतु गरुड़ पुराण का पठन करवाओ। पूजा अनुष्ठान संपन्न करो। पिंडदान एवं श्राद्ध से आत्मा को तृप्ति मिलती है। ये कर्म मोक्ष पथ प्रशस्त करते हैं, जिससे आत्मा भ्रमणशील न रहती। कुटुंब ने नारद के वचनों से दृढ़ निश्चय किया एवं राजा की आत्मा मोक्ष हेतु श्राद्ध एवं पिंडदान संपन्न किया। गरुड़ पुराण का पठन किया, पूजा अनुष्ठान एवं हवन यज्ञ किया। तत्पश्चात आत्मा घर त्याग यमलोक की ओर प्रस्थित हुई। वह कुटुंब से सदा के लिए विदा हो गई। यह कथा हमें बोध दिलाती है कि मृत्यु जीवन यात्रा का भाग मात्र है। हमारी आत्मा अविनाशी एवं अजर है। वह कभी नष्ट नहीं होती। मानव मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा घर इसीलिए लौटती है क्योंकि स्नेहजन उसे आह्वान करते रहते। कुटुंब का विलाप उसे अत्यंत व्यथित करता। लोक त्याग का बोध इतना सरल नहीं। यह काल आत्मा के लिए अत्यंत दुखद होता।
ये जगत परिवर्तन का चक्र मात्र है, गरुड़ पुराण हमें उपदेश देता है। ये जीवन कर्म फलों का प्रतिफल है। ये ग्रंथ बोध की प्रेरणा प्रदान करता है। प्रत्येक प्राणी का जीवन क्षणभंगुर है। जो प्राणी ने जन्म ग्रहण किया उसे लोक से मुक्त होकर ईश्वर में लीन होना है। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म का श्रेष्ठ ग्रंथ है। यही जीवन को उचित मार्ग प्रदान करने वाला ज्ञान है जो सिखाता मानव उद्भव लय सांसारिक बंधनों का लगाव है। ये ग्रंथ न केवल जीवन एवं मृत्यु के रहस्यों का उद्घाटन करता अपितु ये भी बोध कराता कि मानव जीवन को उचित दिशा देकर उत्कृष्ट बना सकता। गरुड़ पुराण हिंदू का वह ग्रंथ है जो उद्भव लय से लेकर वर्तमान जीवन व्यतीति के समस्त विषयों का विस्तार वर्णन करता। जीवन दुर्लभ संधि है जिसे उचित मार्ग से आत्मा को मोक्ष की ओर निर्देशित कर सकते। मानव मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा स्नेहियों के पास इसलिए आती क्योंकि परिवार संग कुछ दिवस सूक्ष्म अवस्था में अटक सके। जब 13वें संस्कार का समापन होता तो वह लोक से मुक्त हो अंतिम गति पर प्रस्थित होती।